सादर नमो नमः। मैं हूँ स्वामी आनंद स्वरूप, लाइव हूँ अपने फेसबुक पेज पर। और आज मुझे ये मेरे ख्याल से नहीं हो पा रहा। किसी ने समझाया था मुझे कि जरा नमो नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं कमलनयनं योगपरिध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहं सर्वलोकैकनाथम्। कुछ लोग अभी आ जाएंगे तो फिर बात शुरू की जाएगी। सनातन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण विषय की चर्चा है आज, तो आप लोग ज़रा कुछ लोग आ जाएंगे तो फिर इसको शुरू करूँगा। सदियों प्राचीन जब से सृष्टि की रचना हुई है तब से हमारा ये सनातन धर्म अपनी संस्कृति के अक्षुण्ण प्रवाह के साथ लगातार अपनी समृद्ध परंपराओं को संजोए अभी प्रवाहमान है। तमाम ऐसे जतन किए गए कि इसके साथ इसकी सभ्यता को, संस्कृति को किस प्रकार से नष्ट किया जाए, परंतु ये हूण आए, शक आए, मंगोल आए, मुस्लिम आए, फ्रांसीसी आए, लेकिन जो हमारी संस्कृति है वो जस की तस वैसी ही बनी हुई है। और उसके पीछे हमारी जो कारण है, समृद्ध हमारी समृद्ध परंपराएं हैं। और वो परंपरा जिसको बचाने की हमारी महती जिम्मेदारी थी, अब धीरे धीरे जरूर इस कली काल के पूर्वार्ध में ही, कली काल के शुरू में ही ये दिक्कत आ रही है कि अब अपने ही लोगों द्वारा जो छल करके कहीं ना कहीं से क्षुद्र स्वार्थ में इस संस्कृति को मिटाना चाहते हैं, उनके कारण जरूर कुछ अभी कुठाराघात हो रहा है। आपने देखा कि दिल्ली गवर्नमेंट की जो अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन हैं, उनके ऊपर अभी राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ है और उन्होंने माफ़ी भी मांग लिया है कि मुझसे गलती हुई है। तो ये माफ़ी तो अपने को बचने के लिए है। ये माफ़ी अंदर से शैतानी समाप्त हो तब तो ये माफ़ी कारगर है, नहीं तो ये जब तुम पड़ी मार शमशेरन की तो महाराज में नाई हूँ। और ये जो सोच है आपकी, ये आपके अंदर है, आपके रगों में आ गई है, आपके ब्लड में आ गई है, उसका कोई इलाज नहीं है। तो उसका इलाज यही है कि आप कम से कम सामाजिक आपका बहिष्कार हो। सार्वजनिक पदों पे बैठ करके इस प्रकार से आप जलजला ला रहे हैं कि अगर अरब देशों के लोगों को पता चल गया कि भारतीय मुसलमान पीड़ित है या उसके ऊपर इस तरह का अत्याचार हो रहा है तो भारत में जलजला आ जाएगा। अपने ही देश के बारे में, जिसके लिए आप खाते हैं, जिसके लिए आप पीते हैं,
इतना खराब धारणा रखते हैं और फिर कहते हैं कि हम भारतीय हैं। अरब देशों से जलजले ला रहे हैं और कहते हैं हम भारतीय हैं। आप पाकिस्तान को प्रश्रय देते हैं, आतंकवाद को प्रश्रय देते हैं, फिर कहते हैं हम भारतीय हैं। तो जब तक इस तरह का ड्यूअल कैरेक्टर वन होना चाहिए, क्योंकि मैं जिस इस्लाम को जानता हूँ उसमें वतन परस्ती सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन आज के इस्लाम जो तथाकथित इस्लाम है उसमें वतन परस्ती का कोई मतलब नहीं है। वो अपने ही वतन को नष्ट करने के लिए या इनकी जो कथित कौम है इनको अपने आप को उनकी उन्नति के लिए ये दो तरह के लोगों में कल हम लगातार आपको बता ही रहे हैं कि मोमिन और काफिर में बांट चुके हैं। तो जो इस प्रकार से बांटने की बात करता हो तो उस मॉडर्न एरा के इस्लाम को इस दुनिया से समाप्त होना चाहिए और पुनः भारतीय संस्कृति जो हमारी समृद्ध संस्कृति है, हमारा जो दर्शन है सर्वे भवन्तु सुखिनः का, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, वसुधैव कुटुम्बकम का, हम विश्व बंधुत्व का, अहिंसा का, ये जो हमारी समृद्ध परंपरा है इसको पूरी सनातन सत्ता को दुनिया के हर देश तो आत्मसात कर ही रहा है। हम तो जगत गुरु रहे हैं, आज भी हमारे जगत गुरु तो लिखने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, पर जगत गुरु का काम यह है जो पूरी जगत को दिशा देने वाला हो, जो पूरी कायनात को दिशा देने वाला हो। तो आज तो स्वयं दिशाहीन होकर के जगत गुरु लिखने वाले लोग बहुत मिल जाएंगे आपको, परंतु वह भी हमारी एक परंपरा है। हम प्रतीक रूप में जगत गुरु किसी को मानते हैं परंतु उसका अर्थ ही नहीं जानते कि जगत गुरु का मतलब क्या है। जब दुनिया सब इससे मिस्र, ईरान, पर्शिया और बेबीलोनिया, ये सब देश धीरे धीरे अपनी सांस्कृतिक कमजोरी के नाते मिट गए, परंतु भारत के इतने कुठाराघात, इतने हमलों के बाद भी आप देख रहे हैं कि लगातार भारत की समृद्धि, सनातन की समृद्धि हो रही है। तो इसके पीछे जो कारण है, और जब जब इन समृद्ध परंपराओं पर, इन प्राकृतिक परंपराओं पर बाहरी कुठाराघात हमला होगा या आप उसको परिवर्तन की कोशिश करेंगे, तब तक विनाश को आप आमंत्रित करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको परंपरा को समझने की जरूरत है कि ये जो ईश्वर द्वारा निर्मित सनातन वैदिक धर्म है वह आखिर क्या है, वो है क्या वास्तव में, वो कौन सी चिड़िया का नाम है सनातन वैदिक धर्म। तो बार बार मैं बताता हूं कि वेद हमारे ऋषियों द्वारा लिपिबद्ध किए गए ईश्वरीय संविधान है और उसके द्वारा जीवन यापन करने वाले व्यक्ति, उसके अनुसार जीवन जीने वाले व्यक्ति सनातन धर्मी है। और यह परंपरा जब से सृष्टि है तब से चल रहा है, और कम से कम लिखित इतिहास तो सिंधु घाटी सभ्यता से हमको मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाकाव्य काल, और उसके बाद लगातार जो इतिहास के विद्यार्थी होंगे वो जानते होंगे कि जो लिखित इतिहास है वह सिंधु घाटी सभ्यता से मिलता है हमारे पास। और उसकी जो समृद्ध परंपरा आपने देखा है, उसकी नगरीय व्यवस्था, चूंकि नगर था वो, और उसकी नगरीय व्यवस्था, उसकी नाली की व्यवस्था, उसके जीवन की व्यवस्था, उसके प्रकृति देवी के पूजा की, प्रकृति देवी पहली देवी जो हमारे पास हमको संज्ञान में है, वह प्रकृति देवी की पूजा। एक पेड़ के गर्भ से वो देवी निकल रही है और 3-4 लोग उस मूर्ति के सामने खड़े मिल रहे हैं। तो सबसे पहले हम जिस देवी की पूजा शुरू किए वो है प्रकृति देवी की पूजा। और प्रकृति देवी की पूजा हमने शुरू किया। आज हम प्रकृति देवी की पूजा को भूल करके तमाम ऐसे भगवानों को बना करके, अब कहीं साईं बाबा की पूजा हो रही है, कहीं किसी बाबा की पूजा हो रही है, और जिसकी पूजा होनी चाहिए, जो हमारा पोषण कर रहा है, पंचभूत तत्वों की उपासना हमने बंद कर दी। तो ये हमने समृद्ध परंपराओं के ऊपर आवरण चढ़ा दिया। तो ये आवरण जो है धीरे धीरे मिट जाता है।
ऐसे कितने लोग आए, इस्लाम आए, जैन आए, बौद्ध आए, सब धीरे धीरे इस हमारा जो सनातन प्राकृतिक वैदिक धर्म है उस पर आवरण चढ़ाने के लिए, उसको गलत साबित करने के लिए आए। और धीरे धीरे हमारी समृद्ध परंपरा के, चूंकि रहता भाई जलता जलता वही दिया है जिसमें तेल होता है, जिसमें तेल ही नहीं हो क्या जलेगा। तो हम उस परंपरा के लोग हैं जो सदियों से इस दुनिया को, इस पूरे वर्ल्ड को एक दिशा देने का काम किए हैं। तो एक दिशा देने के लिए हमने आज भी भारतीय संस्कृति को या हमारी सनातन परंपरा को अंगीकार करने वाले दुनिया के लोग आपको मिल जाएंगे। हम प्रकृति पूजक समाज थे, आज भी प्रकृति पूजक समाज हैं। किसी पूजा से पहले हम प्रकृति की पूजा करते हैं, बाकी सब आडंबर है। उस आडंबर को जब आप छोड़ देंगे, जब आप सेवा में लग जाएंगे, जब आप सेवा करने लगेंगे, तब जाकर के ये जो धर्म है आपका बचेगा। जो सत्य है, इस आवरण को हटा करके जो सत्य है उसको आत्मसात करिए, उसको अंगीकृत करिए, उसको अंग का अंगीकार करिए। जब आप सत्य को अंगीकृत कर लेंगे, आपकी परंपरा जो सदियों पुरानी है, आपके साथ साथ ही भाई हमारा धर्म बना, फिर वर्ण बना, फिर जाति बन गए। अब जाति धीरे धीरे, अब देख लीजिए, जाति चूंकि हमारी व्यवस्था नहीं थी इसलिए वह धीरे धीरे मिट रही है, धीरे धीरे समाप्त हो रही है। और जो आप जितने भी बाद में जो जो संप्रदाय आए, कितने लोग आए, भगवान ये गड़बड़ है, ऐसे गड़बड़ है, प्रकृति की पूजा करना बेकार है, देवता की पूजा करना बेकार है, और एक नास्तिक संप्रदाय, तथाकथित नास्तिक संप्रदाय भी पैदा हुआ जो वास्तव में मुस्लिम परस्त है, जो वास्तव में ईसाई परस्त है, जो वास्तव में अन्य संप्रदायों को उसमें शामिल होकर के हिंदू धर्म को गलत साबित करने के लिए लगा हुआ है। ऐसी ही स्थितियां परिस्थितियां उस समय भी थीं जब ये आर्य मतलब आदि शंकर आए। आदि शंकर के आगमन के पहले की जो परिस्थितियां थी वो ठीक अभी की परिस्थितियां हैं। आप देखिए, हिंदू धर्म को गाली देने वाले लोग जगह जगह आपको मिल जाएंगे, उनके ब्राह्मणों को गाली देने वाले लोग जगह जगह मिल जाएंगे, परंतु उस परंपरा को आत्मसात करके जो हमारे संप्रदाय को, अपने संप्रदाय को छोड़ करके, आप देखिए इस्कॉन के ही माध्यम से, हालांकि मैं उसका समर्थन इसलिए नहीं करता हूं कि वो हमारी परंपरा से अलग परंपरा अपनी चला रहा है, वो भी सनातन के साथ छल है एक तरह का। तो मैं उसको, लेकिन फिर भी हरे कृष्णा हरे रामा राम रामा हरे हरे के नाम पर पूरी दुनिया में एक संदेश लेके जा रहे हैं। और जगह जगह आप देखिए, इस्कॉन का मंदिर मिलेगा आपको, इस्कॉन की व्यवस्था मिलेगी, भोजनालय मिलेगा, अक्षय पात्र मिलेगा। तो कृष्ण के नाम पर, कृष्ण का नाम इतना बड़ा है, राम का नाम इतना बड़ा है, विष्णु का नाम इतना बड़ा है, उसके सामने सब नतमस्तक हो जाते हैं। ये हमारी संस्कृति है। ऐसी ही संस्कृति हमारी भगवा से है। भगवा को देखते ही आपका जो सर है वो झुक जाता है। और जब भगवा को देख करके सर झुक जाता है, लेकिन अभी देखिए, एक घटना हुई पालघर में, हत्या हुई 2 संतों की, नृशंस हत्या हुई। हम सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, उस मांग को अभी तक स्वीकार नहीं किया गया। अब न्यायालय में बात गई है और अभी कल सूचना मिली कि उसको स्वीकृत हो गया है और शायद आदेश भी हो गया है। मैं भी थोड़ी देर बाद उसको सूचना दे करके पोस्ट करूंगा। उसमें अगर कुछ डेवलपमेंट हुआ होगा तो मुझे 12 बजे पता चलेगा। अगर कुछ हुआ होगा तो जरूर पता चलेगा, और नहीं तो फिर उसकी लड़ाई तो हम लोग लड़ेंगे ही, हमने घोषणा किया है। तो अभी क्या है कि हमारी परंपराओं को देख करके अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए हमारे ऊपर हमारे ही लोगों द्वारा हमले हो रहे हैं। हमारी परंपरा, हमारी समृद्धि, हमारा जो कल्चर इतना स्ट्रांग था कि सृष्टि से आज, भाई हमसे पुराना तो कोई नहीं है,
हमारा तो स्थापना भी नहीं हुई, और स्थापना कब से है किसी को पता नहीं है, लेकिन हमारे पास आज भी 10,000 वर्ष का इतिहास मिल जाएगा। लेकिन अन्य धर्मों के लोगों का इतिहास 1,000 वर्ष से पुराना नहीं है, तो हम उनसे 9,000 वर्ष पहले, और आज भी सब हमसे ही लड़ रहे हैं, सब हम ही को गलत साबित करने में लगे हैं, फिर भी गलत नहीं साबित कर रहे हैं, इसलिए कि हम सत्य हैं, हम सनातन हैं, और जिसका आदि है और न कब अंत होगा ये भी पता नहीं है। तो इस नाते हम लोग इस बात को कहते हैं कि सनातन संस्कृति ही सत्य ही सनातन है, और सनातन ही सत्य है, बाकी सब असत्य है, बाकी सब बेकार है। तो इसलिए कहते हैं कि उसके पीछे जो वसुधैव कुटुंबकम की धारणा है, उसके पीछे जो प्रकृति पूजा की बात है, प्रकृति के संरक्षण की बात है, प्रकृति के रक्षण की बात है, और किसी धर्म में, और किसी जो अपने आप को धर्म कहते हैं, मैं तो उन्हें संप्रदाय कहता हूं, और कहता हूं कि जो हमको फॉलो करता है और इस्लाम को भी फॉलो करता है वो सनातनी मुसलमान है। इसलिए हम मार्ग बदल नहीं सकते। भाई कोई किसी मार्ग पे जा रहे, तमाम हमारे में लोग, कोई साकार ब्रह्म की पूजा करता है, कोई निराकार ब्रह्म की पूजा करता है, कोई श्वेतांबर है, कोई दिगंबर है, और कोई श्वेतांबर है, कोई दिगंबर है। तो ये ऐसी बात हमने कभी, हमारे में ही लगभग इस देश में 400 450 भाषाएं बोली जाती हैं, लगभग 10,000 तरह की संस्कृतियां उपलब्ध हैं। ये सब सनातन संस्कृतियां हैं। आपको जो पद्धति मिलेगी, आंध्रा में कुछ मिलेगी, कर्नाटका में कुछ मिलेगी, केरला में कुछ मिलेगी, उत्तर प्रदेश में, जैसे जैसे प्रादेशिक और प्रदेशों में भी अपने अपने समुदाय, आदिवासियों में अलग मिलेगी, अन्य लोगों में अलग मिलेगी। इतनी विविधता होने के बाद भी सनातन संस्कृति आज भी जीवंत है, लगातार अक्षुण्ण प्रवाहमान है। लेकिन हमारी सतर्कता, हमारी असंवेदनशीलता के कारण लगातार उस पर कुठाराघात हो रहा है, लगातार उस पर हमले हो रहे हैं, और लगातार उसका पतन भी हो रहा है। परंतु एक तरफ से पतन होता है तो एक तरफ से उसका निर्माण होता है। अभी आप समझिए, जब मैं नीदरलैंड जाता हूं, और नीदरलैंड में हमारा एक छोटा सा आश्रम है, एम्स्टर्डम से थोड़ी सी दूरी पे, जिसका नाम है जायस्ट। जायस्ट में हम 2010 में गए यहाँ से, और जाने के बाद उसके पहले ही तमाम ऋषियों ने वहाँ पे परंपराएं खड़ी कर दिया था। आप जब नीदरलैंड में घूमेंगे तो लगभग हर 2 किलोमीटर बाद आपको एक आश्रम, एक मंदिर, एक ऐसा लगेगा कि भारत है, समृद्ध भारत जिस प्रकार से आप सोच सकते हैं वैसा है। आपको साड़ी पहनी हुई डच औरतें मिल जाएंगी, आपको धोती कुर्ता पहने हुए डच पुरुष मिल जाएंगे, आपको वेद पढ़ते हुए बालक मिल जाएंगे। तो आपको लगेगा नहीं, आपके गांव में आज वेद पढ़ना, वेद की ऋचाएं पढ़ना, वेद का वाचन करना बंद हो गया है। परंतु विश्व ने पूरे इस सनातन संस्कृति को, जिसका दिमाग ओपन है, जिसका दिमाग क्लोज है, उसको तो आप बदल नहीं सकते हैं। जो ये समझता है कि काफिरों की मृत्यु से हमें, काफिरों की हत्या करने से हमको हूरें मिलेंगी, वो उनकी बात मैं नहीं कर सकता हूं। मैं उनकी बात कर सकता हूं जो ओपन माइंड है, जो क्रिश्चियन थे कभी, और टिपिकल क्रिश्चियन थे। उन्होंने सनातन वैदिक धर्म को हमारी समृद्धि के कारण ही आत्मसात किया है। और आप देखिए कि किस प्रकार से नीदरलैंड, पूरा लंदन, हालांकि लंदन जो वोट देने वाले लोग हैं वो निश्चित रूप से इस्लामिक हुए हैं, और इस्लाम वहाँ प्रसारित हुआ है। कारण उसके पीछे पाकिस्तानियों का है। पाकिस्तानी वहाँ जा करके अपनी संख्या धीरे धीरे बढ़ाते हैं। और वो तो क्या है, ये जमात के लोग जो है ना, जो अभी अभी आपने देखा किस तरह से कोरोना फैलाया है इन्होंने, ये ऐसे ही नफरत फैला करके अपने ही जाल में लोगों को फंसा करके और इस्लामिक बना देते हैं उनको। तो वो उनका प्रसार लगातार हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि हमारा प्रसार कम हो रहा है, हमारा प्रसार उनके कई गुना है, हमारे लोग उनके कई गुने हैं। परंतु वो यूनाइट नहीं है भारत की तरह ही। भारत में आप जातियों में बट गए हैं, आप यादव हैं, क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण हैं, शूद्र हैं, दलित हैं, धोबी हैं, नाऊ हैं, कहार हैं, पता नहीं क्या क्या कितनी जातियां हैं, बिहार हैं, क्या क्या हैं। बहुत सारी जातियों को तो मैं जानता भी नहीं हूँ, और मैं जातियों को जानना भी नहीं चाहता हूँ, इसलिए कि मैं जाति मुक्त समाज का निर्माण करना चाहता हूँ। और यही हमारी परंपरा है। जब उनसे पूछा गया, जो उनके गुरु ने पूछा आदि शंकर के,
तो उन्होंने बोला कि मैं जाति मुक्त हूं, मैं जाति किसी जाति का नहीं हूं। तो आप भी किसी जाति की नहीं, आप ईश्वर के अंश हैं और हर व्यक्ति ईश्वर है। आप यह मान करके चलिए। जब ये बात आप मान करके चलेंगे, आप विश्वास रखिए, पुनः सनातन संस्कृति की का संदेश का की व्यवस्था पूरे देश दुनिया में जाएगा और पुनः सनातन संस्कृति। और मैं बार बार इसी के लिए कहता हूं कि जो हम तो वाक हिंसा भी नहीं करते हैं, हमारी बातों से तो मीठा चूता है, लेकिन जब आप हमको छेड़ते हैं, जब आप हमारे साथ ऐसा भेदभाव करते हैं, तो मेरे अंदर भी हम भी इंसान हैं। हम भगवान तो अभी नहीं हो पाए हैं, इंसान है, इस नाते हमारे में भी ऐसा कुछ न कुछ आ जाता है कि कष्ट होता है और हम कुछ न कुछ रिएक्ट कर देते हैं। नहीं तो हम तो सबको सभी साथ लिए, समाज को सभी साथ में बढ़ते ही बढ़ते जाना है। बढ़ना उस सीमा तक है जहाँ सारी जहाँ सीमाओं का बंधन ना हो। हमारे यहाँ कोई सीमा का बंधन नहीं है, हमारे यहाँ कोई जाति का बंधन नहीं है। और हम सभी को, आप जितने हमारे रब्बानी जी जुड़े हुए हैं, रब्बानी जी हमसे जुड़े हुए हैं, यहाँ पे हमारे बहुत अच्छे मित्र भी हैं और हमारे लगातार वो हमको फॉलो करते हैं। तो मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि वो जानते हैं कि हमारे पूर्वज कौन थे। आप किसी मुसलमान से पूछेंगे तो बताएगा कि हमारे पूर्वज कौन थे। ठीक है, उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन रब्बानी जैसे लोग समाज में है ही हैं जो प्रेम फैलाते हैं, जो सबके हमारे यज्ञ में शामिल होते हैं, आकर के हमारे पूजा पाठ में शामिल होते हैं। और हमारे और भी तमाम मित्र हैं, हम भी उनके यहाँ ईद में शामिल होते हैं, बकरीद में शामिल होते हैं, आप भी शामिल होइए। लेकिन वो लोग जो हमको इस समाज से समाप्त कर देना चाहते हैं, काफिर कह करके मार देना चाहते हैं, या इस पूरे राष्ट्र को इस्लामिक बना देना चाहते हैं। देखो क्या है कि हिंसा से आज तक कोई युद्ध जीता नहीं गया है, और आप भी हिंसा से कभी आप धर्म की स्थापना नहीं कर पाएंगे। एक तरफ आप कहेंगे, और अरब के लोग देखो गीता पढ़ा रहे हैं अपने स्कूलों में, उन्होंने गीता का अरबी अनुवाद करा करके अपने सभी स्कूलों में लगा दिया। हम सबको, जितने मुसलमान हैं, मैं उन सबको कहता हूं कि आप गीता पढ़ लीजिए, फिर भी आपको कुरान पढ़ने का मन करेगा तो मैं कभी फिर आपको वापस नहीं कहूंगा कि आप कुरान न पढ़िए, लेकिन एक बार गीता को ठीक से शुद्ध मन से, शुद्ध अंतःकरण से पढ़िए। वो हमारी समृद्ध परंपरा का एक जीता जागता समृद्ध इतिहास है। आप उसको पढ़िए कि उसमें संदेश क्या है, उसमें किस प्रकार से श्री कृष्ण ने कहा कि मैं जब वो बोलते हैं तो यहां उस परम तत्व आत्मा का बोध होता है कि मैं नदियों में मैं गंगा हूं, पेड़ों में मैं पीपल हूं। तो जब ये बात वो मैं के लिए कहते हैं तो ऐसा नहीं कि अहंकार है, वो मैं मीन्स वह आत्मा, वो परम तत्व, कि जब आप नदियों का संरक्षण करते हैं तो आप परमात्मा का संरक्षण करते हैं, तो आप परमात्मा की पूजा करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो सनातन वैदिक धर्म है वो पूरी तरह से प्राकृतिक धर्म है, और प्रकृति पंचभूतों से मिलकर के यह पूरा जगत बना है। हम उस पंचभूतों की उपासना की बात लगातार कहते आ रहे हैं और लगातार कहते रहेंगे। और यह जो समृद्ध परंपरा है, यह जो आपका विश्वास है, वह डिगेगा नहीं। भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारतीय है। दुनिया में जब सृष्टि आई तब से सनातन वैदिक धर्म है। हम धीरे धीरे अज्ञानता के कारण, अपनी संकीर्ण सोच के कारण धीरे धीरे उससे अलग होते गए। क्षुद्र स्वार्थों के कारण भी हम धीरे धीरे उससे अलग होते गए। अपने निजी स्वार्थों के नाते आज भी मैं बात कह रहा हूं आपको, आज जितने धर्मांतरण हो रहे हैं वह कहीं ना कहीं भूख के कारण हो रहे हैं, दूसरी नफरत के कारण हो रहे हैं। जब आप जाति सूचक शब्दों से लोगों को अलग करेंगे, जब आप समाज को जातियों में बांटेंगे, देखने में भी अजीब लगते हैं ये, और ये केवल इनका एक ही काम है, वो बौद्ध धर्म का प्रचार नहीं करते हैं, वह दुष्प्रचार करते हैं। केवल सनातन धर्म का प्रचार करो, अपनी अच्छी बात बताओ, अपनी अहिंसा की बात बताओ, वो हमको कोई गुरेज नहीं है। लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ ठीक वहीं पे इनका भी हमला है जहां पे ईसाइयों का हमला है, जहां पे और लोगों का हमला है। ये भी लगातार जा करके उनको बरगलाने का काम करते हैं, उनको विश्ववन करने का काम करते हैं। और इतने ही नहीं, जो काम ईसाई नहीं कर पा रहे हैं बौद्ध कर रहे हैं।
तो मैं लगातार आपको चेतावनी दे रहा हूं कि आप अपनी परंपराओं से, समृद्ध परंपराओं से अलग होने का प्रयास मत करिएगा। सोचिएगा नहीं, जिस व्यक्ति का निज धर्म न हो वो कोई मनुष्य नहीं है, वो पशु है। तो आप पशु को एक आज इस खूंटे पे बंधा है, कल उस खूंटे पे, परसों उस खूंटे पे, और जिसका खाता है उसी का गाता है। आप में समझने की शक्ति होनी चाहिए कि हमको किस तरह से हमारी ही जड़ों से अलग किया जा रहा है। और जब पौधा तने को जड़ से अलग कर देंगे तो तना सूख जाएगा थोड़े दिन में। यही हो रहा है आपके साथ। आपके विकास में बाधा उत्पन्न करने वाले बौद्ध, आपके उत्पन्न करने वाले ये क्रिश्चियन, और कभी कभी ये इस्लामिक व्यक्ति जो लगातार बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, यह आपको आपके जड़ों से काट करके अलग कर रहे हैं। और कहीं भी तना नहीं लगाया जाता है। आप तना लगाएंगे तो वो तना काम नहीं करेगा। इसलिए मैं कि आप अपनी जड़ों से अलग होने के लिए, चूंकि क्या है कि इसमें बहुत दोष तो आचार्यों का है, शिक्षकों का है। उन्होंने कभी आपको इसकी शिक्षा ही नहीं दी कि आपको किस प्रकार से, और हमारी जो समृद्धि संस्कृति है, जो हमारी समृद्ध परंपरा है, उसके बारे में आपको भान ही नहीं कराया, आपको ज्ञान ही नहीं कराया। इस कारण आप उससे अछूते रह गए और आपने अपने ही धर्म को बुरा भला कहा और बुरा भला समझा। तो दोष मेरा है, दोष आचार्य समुदाय का है, दोष ब्राह्मण समुदाय का, जिन्होंने ब्रह्म जान लिया और जान करके अपने ही पास रख लिया, उसका प्रचार प्रसार नहीं किया। तो मैं बार बार उन साधुओं को कहता हूं जो तथाकथित कोई जगत गुरु है, कोई निम्बार्क आचार्य है, फलाना आचार्य है, ढिकाना आचार्य है, शंकराचार्य है, मैं उन सबको कहता हूं, आपका धर्म किस लिए आपने घर छोड़ा? इसलिए कि हम सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार करेंगे, सनातन संस्कृति का रक्षण करेंगे। आप कर क्या रहे हैं? एक छोटा भंता घूम घूम करके गांव में प्रचार कर रहा है, आप मठों में आलीशान बिल्डिंग में बैठ करके मजे ले रहे हैं। तो मैं सावधान कर रहा हूं, आप सावधान होइए, आप इस व्यवस्था को बदलिए। और जिसके कारण आपने ये घर छोड़ा है, जिसके कारण ये भगवा धारण आपने किया है, और उसके लिए आप जीवन लगाइए। गांव गांव में अच्छे ब्रह्मचारियों को निकालिए, अच्छे शिक्षकों को तैयार करिए। ये सब लेख हो रहा है, सब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। मैं आपको कहता हूं, समृद्ध संस्कृति को बचाने की महती जिम्मेदारी इस समाज की है, सनातन सांस्कृतिक समाज की है। और जो लोग हमसे बिछड़ रहे हैं, हमसे अलग हो रहे हैं, उनके पीछे का कारण खोजा जाना चाहिए। इस जाति मुक्त भारत के निर्माण में सबसे प्रमुख काम यही है कि जब आप अपने यहां से, अपने दिल से, अपने हृदय से सबको एक ही तरह का समझ जाएंगे, हमसे कोई अलग नहीं होगा। न कोई क्रिश्चियन बनेगा, न कोई बौद्ध बनेगा, न कोई इस्लामिक बनेगा। इसलिए कि जो सत्य है वो सनातन है, जो सनातन है वही सत्य है। उस सत्य से उनको भान कराना है, उनको ज्ञान कराना है। कई लोग नेटवर्क का वो बोल रहे हैं, हो सकता है नेटवर्क गड़बड़ हो। मेरे यहाँ तो नेटवर्क ठीक चल रहा है और मैं आपसे लगातार रूबरू हूँ। आप सब इतनी बड़ी संख्या में सुन रहे हैं। TN मनीष जी, विद्या वाले डॉक्टर मुकेश ओझा जी, CP श्रीवास्तव जी, राजीव जौहरी जी, अनिल कुमार मेहदेले जी, नमो नमः, नवेंदु शेखर मिश्रा जी, आचार्य रमाकांत जी, राकेश अस्थाना जी भी सुन रहे हैं, दरवेश ठाकुर जी, यशबीर सिंह बर्मन जी, रिंकू बाबू, राजीव जौहरी, द्रवदेश ठाकुर, विजय द्विवेदी जी, गायत्री गोस्वामी जी, RK सिंह, कौशल नारायण मिश्र जी, अशोक सैनी जी, रमेश कुमार मिश्रा जी, सुनील भाटिया जी, सुरेश पाल जी, शैलेंद्र सिंह जी, MD रब्बानी जी, देवेंद्र सिंह जी, अरविंद त्रिपाठी जी, रितेश सिंह जी, मनसा श्रीनिवास बेंगलोर से, नमो नमः, लालजी शुक्ल जी, आशुतोष गौतम जी, लालजी शुक्ला, रोहिल्ला, तुलसी मिताई, डॉक्टर विद्यासागर, तरुणा मनीष जी, मोनू सिंह जी, रणबीर सिंह जी, हरीश चंद्रपाल जी, सुनीता चौबे जी, रमेश कुमार मिश्रा जी। तो लगातार आप लोग जुड़ रहे हैं हमसे हमको कहना था कि जिस
पंचभूत तत्वों की उपासना का प्रावधान, प्रकृति पूजा, प्रकृति देवी की पूजा का प्रावधान, 7 देवियों के रूप में, 3 महाशक्तियों के रूप में, महाकाली, महादुर्गा, महासरस्वती के रूप में जो हम लगातार आराधना कर रहे हैं, उनकी आराधना करते हुए हम प्रकृति पूजक, प्रकृति के संरक्षक समाज हैं, इसका ध्यान हमको जरूर लेना है। और इस ध्यान को रख करके हमारी परंपरा थी, जो हमारा जीवन था, हम इस पैंट शर्ट में सब भूल गए आकर के। हो सकता है एक सप्ताह में एक दिन सही आप धोती कुर्ता पहनना शुरू कीजिए। औरतों को मैं कहता हूं कि सप्ताह में एक ही दिन सही, कुछ औरतें जो गांव में रहती हैं तो साड़ियों में ही रहती हैं, लेकिन साड़ियां पहनिए। उससे ये लगेगा कि कम से कम हम भारतीय संस्कृति के रक्षक हैं। ये दिखावा ही सही, लेकिन ये दिखावा अवश्य होना चाहिए। आप इतने पश्चिमी सभ्यता के लोग आपको स्वीकार कर लिए और आप उनको स्वीकार कर लिए, ये म्यूचुअल ट्रांसफर हुआ है हर तरह से। वो सत्यवादी हो गए, आप असत्यवादी हो गए। आप लगातार झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, दिन भर में सैकड़ों झूठ बोलते हैं। कम से कम एक दिन ऐसा रखिए, प्रैक्टिस शुरू करिए कि आज का दिन हम एक भी असत्य नहीं बोलते हैं। धीरे धीरे आपके जीवन में वो सत्य, चूंकि सत्य ही हमारी समृद्धि परंपरा का आधार है, समृद्ध संस्कृति का आधार है। जब यह सत्य रहेगा आपके जीवन में, आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। लेकिन आप जीवन में इतना असत्य को घुसा चुके हैं कि उसका निकलना थोड़ा मुश्किल है। तो इसलिए सप्ताह में एक दिन आप सत्य के लिए दीजिए। सप्ताह में एक दिन पूरा जीवन पद्धति, हो सके तो चूल्हे पे खाना खाइए, हो सके तो कुएं का पानी पीजिए, हो सके तो धोती कुर्ता पहनिए। अपनी अपने जो किचन गार्डन आप बनाते हैं उसमें कुछ ऐसा राशन बनाइए, उसको राशन को रखिए। और जो आपका जीवन है, दीपक, तेल का दीपक जलाइए। ये सब चीजें आप करिए। इसको करने से क्या होगा कि कम से कम आपको लगेगा कि मैं अपने हिस्से की संस्कृति का संरक्षण कर रहा हूं, और यह हमारी परंपरा रही है। हम उस दौर में जब हमारे यहां दूरदर्शन नहीं था, तो यहां बैठ करके हमारी इतनी, चूंकि उसमें तपस्या थी। आज भी जब आपके चक्षु खुल जाते हैं, आपकी सारी जितनी कुंडलियां हैं वो जागृत हो जाती हैं, तो करके दूर की चीजें देख लेते हैं। अब उसको मिड ब्रेन एक्टिवेशन आजकल बच्चों में हो रहा है। बच्चा आंख बंद करके आराम से, अभी हमारे बनारस में एक पाठक जी हैं, प्रमोद पाठक जी, वो लगातार इस पे ध्यान दे रहे हैं। और अभी बच्चों के लिए उन्होंने व्यवस्था किया है कि आंख बंद करके या पैरों के उससे, पैर से वो अखबार पढ़ रहे हैं बच्चे। आपके घर में क्या हो रहा है वो बंद आंखों से देख रहे हैं। तो ये हमारी संस्कृति रही है। दूरवाणी, दूरदर्शन, दूरभाष, ये सब अपने यहाँ से बैठ करके वहाँ के ऋषि लोग आपस में वार्ता करते थे, वहीं से ये सब खोजा गया है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि बिना तार के यहाँ से बैठ करके हम लोग भगवान प्रसाद जी से लंदन में बात कर रहे हैं। हमारे शंकराचार्य परिषद के लंदन के संयोजक हैं भगवान प्रसाद जी, लगातार सक्रिय भूमिका अपनी निभाते रहते हैं। तो हम लोग जो, ये हमारी परंपरा का एक हिस्सा है। हमने उन सबको, तपस्या को, त्याग को, दान को, पुण्य को, ये सब धीरे धीरे छोड़ करके हमने पश्चिमी सभ्यता को पूरी तरह से, जो स्वार्थ की, ये संयुक्त परिवार की जो कल्पना थी, ये सामान्य नहीं है। आप अगर घर में एक आदमी कमाने वाला है तो एक आदमी खेती करता है, वो खेती करता है, और उसमें कोई अंतर नहीं होता है। इसलिए कोई संयुक्त परिवार है। वो उसके बच्चे को पढ़ाता है, वो उसके बच्चे को पढ़ाता है, वो उसका ध्यान रखता है। संयुक्त रूप से माँ बाप का ध्यान रखते हैं। परिवार अलग हुआ, आपकी शादी हुई, अभी पतन इतना हो गया है कि आप पत्नी को पति से लेकर के अलग हो जाते हैं, पति पत्नी अलग हो जाते हैं, माँ बाप को अलग कर देते हैं और उनको अकेला छोड़ जाते हैं। भाई, जब आपका बच्चा पैदा होता है तो आपको खुशी होती है, और खुशी होती है कि अब हमारा बच्चा हो गया। हमारी बुढ़ापे की लाठी, हम लोग बचपन में सुना करते थे, लाठी होगी। आपने बुढ़ापे में क्या किया? उसको उपेक्षित करके अपनी पत्नी को शहर लेके जा करके रहने लगे। वो गांव में किसी तरह से उसके निवाले चल रहे, तड़प रहा है। अब उसको पैसे भी नहीं भेजते हैं, वह किसी तरह से छोटे से खेत पे आश्रित है। ये मैं लगभग 80% लोगों की बात बता रहा हूं। यह सनातन संस्कृति कतई नहीं है। इसलिए यह सब हुआ कि आपने सनातन संस्कारों की जो शिक्षा थी वह देना भूल गए अपने बच्चे को, और इस नाते ये
बुरे दिन आपको देखने पड़ रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि कम से कम कुछ लोग प्रश्न करते रहेंगे, तो मैं उसका। आशुतोष जी बोल रहे हैं हम और हमारा पूरा परिवार हिंदू धर्म के रक्षक हैं और रहेंगे। बहुत अच्छा, धन्यवाद आशुतोष, आप पे गर्व है मुझे। स्वामी जी, परंपरा की क्या परिभाषा और समाज की इस पीढ़ी और समय में उसका क्या मूल्य रह गया है, एवं आज की इस पीढ़ी को अपनी परंपरा से कैसे जोड़ा जाए? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न बहुत ही प्रासंगिक है। परंपरा वो है जो स्थापना काल से, कि भाई जो स्थापना काल से और आज तक चली आ रही हो, यही परंपरा है, यही ट्रेडिशन है। हमारी ऋषियों ने कुछ परंपराएं बनाई जिसको हमको फॉलो करना है, कुछ नियम बनाए, क्षमा करिएगा, हमारी ऋषियों ने कुछ नियम बनाए, उसको लिपिबद्ध किया, जो वेदों में वर्णित है। उस वेदों में वर्णित कार्यों को या नियमों को हम अपने इस युग में पालन करें, इस काल में भी पालन करें, यही परंपरा कहा जाता है। और वह जो अच्छी परंपराएं हैं, उसका जब आप धोती पहनते हैं तो आपको अपने आप ही गौरवान्वित महसूस होता है। और एक आजकल इंग्लिश स्कूलों में एथनिक डे मनाते हैं। वो एथनिक डे मीन्स आपको अपने परंपरागत वेशभूषा में स्कूल में जाना है। लड़कियों को साड़ी में जाना है, लड़कों को धोती कुर्ता में जाना है। तो जब हमारी यही पारंपरिक वेशभूषा है तो हम इसी को क्यों नहीं ड्रेस बना लेते हैं? कुछ दिनों बाद अब आपको एक भी नेता सदन में धोती, अब एक दो लोग रह गए, राजनाथ सिंह वगैरह, बाकी कोई नेता, अब तो प्रधानमंत्री जी भी धोती नहीं पहनते हैं। तो अब आपको धोती वाले लोग नहीं मिलेंगे, साड़ी वाली औरतें नहीं मिलेंगी, और लोग आने वाली पीढ़ियां विश्वास ही नहीं करेंगे कि कोई धोती कुर्ता नामक कोई ऐसा वस्त्र भी हुआ करता था। तो यह जीवंत रहे आज भी। ठीक है, एथनिक डे से ही, चूंकि आप धोती कुर्ता पहनते हैं तो आप उसके आराम को भी समझ सकते हैं। जब एक बार आप पहन लेते हैं तो उसमें इतना, अब तो आचार्य लोग भी मैं देखता हूं जो शहरों में रहते हैं, बनारस में रहते हैं, वो जब आज बनारस छोड़ करके घर जाते हैं तो क्या टाई बेल्ट और कोट पैंट पहन करके जाते हैं। तो जब आचार्य ने ही उसको बहिष्कृत कर दिया, उस वेशभूषा को केवल ऐसा ड्रेस कोड वाला पोशाक बना दिया, वर्दी बना दिया, तो कैसे होगा? आपके जीवन में कम से कम जो आचार्य परंपरा से जुड़े हुए लोग हैं उनको पूरी तरह से नियमों का पालन करना चाहिए। नहीं तो मैं जीवन भर उनको व्यवसायी कहता रहूंगा। मैं कहूंगा, मैं पूछूंगा मिलेंगे तो कि भाई तुम व्यवसायिक पंडित हो या वास्तव में ब्राह्मण हो, वास्तव में धर्म रक्षक हो? अगर धर्म रक्षक हो, सनातन धर्म रक्षक हो, तो सनातन परंपराओं के ड्रेस कोड को मानते हो कि नहीं मानते हो? उसके आहार विहार को मानते हो कि नहीं मानते हो? उसके सत्य के आचरण को मानते हो कि नहीं मानते हो? अगर मानते हो तब मैं तुम्हें प्रणाम करूंगा, तो मैं तुम्हारी पूजा करूंगा, आरती करूंगा, नहीं तो तुम्हारा बहिष्कार करूंगा। और अगला प्रश्न ये भी है कि आज के लोगों को हम ऐसे जोड़ सकते हैं कि भाई आप कम से कम उन घर से बड़ी कोई प्रयोगशाला नहीं है, आप घर में ही तय करिए कि भाई एक दिन हम लोग, जैसे शुक्रवार को ये जो रोजे वाले जुम्मे वाले लोग हैं, जुम्मे के दिन पूरे घर की उनकी सफाई होती है और सब, चूंकि उनके अल्लाह को उनकी परंपराएं देखिए, सीखिए भी जरा उससे। हम ये सीखने की बात कहते हैं तो बहुत लोग नाराज होते हैं। अच्छी चीजें, चूंकि राम ने लक्ष्मण को रावण के पास भेजा, वो राक्षस होते हुए भी, कि कुछ ऐसी शिक्षाएं अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए ले लो, तो ये जरूरी है। तो इसलिए घर से बड़ी कोई प्रयोगशाला नहीं है। घर में कम से कम, घर में मांसाहार बंद कराइए, घर में मदिरा पीना बंद कराइए, घर में गाली का माहौल बंद कराइए, घर में एक दिन सप्ताह में शुक्रवार को ही सही आप धोती कुर्ता पहनिए, आप बच्चे को भी धोती कुर्ता पहनाइए, पत्नी को साड़ी पहनाइए, बेटी को भी साड़ी पहनाइए और मंदिर लेकर के जाइए। तो एक दिन जब आप पोशाक में रहेंगे तो उसको भी लगेगा कि हाँ, धोती कुर्ता मैं पहनता था बचपन में। उसको जब बड़ा होगा तो कहेगा नहीं, अब तो शुक्रवार के दिन मैं धोती कुर्ता पहनता हूं। तो इस तरह से जो परंपराएं हैं वो चलती रहेंगी, अक्षुण्ण चलती रहेंगी।
तो कम से कम घर में इतना तो शुरू ही कर दीजिए। मांस मदिरा, मैं अपने यहाँ यही करता हूँ कि कम से कम जो मांस और मदिरा खाने वाले लोग हैं, मैं उनको उनको महसूस होना चाहिए कि महाराज जी हमको बहिष्कृत रखते हैं। मेरे यहाँ जात छुआछूत ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो मांस भक्षक हैं उनसे, उनकी थाली में तो मैं नहीं खा सकता हूँ, उनके घर में भोजन नहीं करता हूँ, उनके घर का लाया हुआ नहीं खाता हूँ। तो इतना तो कम से कम रहना चाहिए उनको। तो मांस भक्षक समाज, आप सोचिए वो जीव है, जीवों पर दया करो, ये हमारी संस्कृति है। लेकिन आप बकरा के नाम पे, मुर्गा के नाम पे, मछली के नाम पे लगातार उसकी हत्याएं कर रहे हैं। तो आपको जीव हत्या पे प्रतिबंध लगाना चाहिए। अपने जीवन में कम से कम एक दिन भारतीय वेशभूषा, भारतीय पारंपरिक वेशभूषा धारण करके अपने घर परिवार को रखना चाहिए, साफ सुथरा करना चाहिए और सामूहिक पूजन में भाग लेना चाहिए। अगर आप संयुक्त परिवार में रहते हैं तो सभी परिवारों के लिए, अगर पति पत्नी और बच्चों के साथ रहते हैं तो इस समूह में ही कम से कम इतना करके आप मंदिर को जाइए, परंपरा जीवंत हो जाएगी। हाँ, देखिए क्या है, ये भी भाटिया जी हमारे प्रश्न पूछ रहे हैं कि परंपराओं के वैज्ञानिक स्वरूप को उजागर करने की आवश्यकता है। देखिए क्या है कि जितनी परंपराएं बनी हैं वो चूंकि हमारे ऋषियों ने बनाया था, और आज भी दुनिया के सामने, वो अमेरिका हो, यूरोप हो, फ्रांस हो, रसिया हो, उसके पास ज्ञान का स्रोत केवल हमारे वेद हैं, और उसके ज्ञान का कोई स्रोत नहीं है, या उससे कोई प्राचीन पुस्तक मिली है ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो दुनिया को ज्ञान देने वाले हमारे जो स्रोत हैं वह वेद हैं, और वेद जो समृद्ध परंपरा बताते हैं वह सब अवैज्ञानिक हो ही नहीं सकता। सब प्रमाणिक हो चुका है, पूजा प्रमाणित हो चुका है, मंत्र प्रमाणित हो चुके हैं, पोशाक प्रमाणित हो चुका है, तिलक प्रमाणित हो चुका है, यज्ञोपवीत प्रमाणित हो चुका है, शिखा प्रमाणित हो चुका है, कवच और कुंडल प्रमाणित हो चुके हैं, नाग छेदन, कान छेदन तक वैज्ञानिक स्वरूप में प्रमाणित हो चुका है। इसलिए मैं ये कहता हूं कि सनातन वैदिक धर्म, सनातन वैदिक परंपरा इतनी समृद्ध, इतनी वैज्ञानिक है कि वह ही इसीलिए इतनी हजारों लाखों वर्षों से वह जीवंत होकर के प्रवाहमान है, और हमारा धर्म है कि हम उसे अक्षुण्ण रूप से प्रवाहित होने दें। हम धर्माचार्यों का, आचार्यों का एक कर्तव्य है कि उसको अक्षुण्ण रूप से प्रवाहित होने दें। आप सबकी महती जिम्मेदारी है, यह सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं है, यह आपकी भी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, पंचदेव जी बोल रहे हैं कि ये लोग अगर नहीं करेंगे तो प्रकृति खुद इन लोगों को पारंपरिक बना देगी। स्वामी जी कुछ तो कर दिया, कोरोना ने आपने देखा ही, नमस्कार सिखा दिया। हमारे यहाँ पंचांग और साष्टांग प्रणाम का प्रावधान था, और आज कोरोना के काल में सभी प्रणाम कर रहे हैं। सभी जो हमारे शिष्य जो आकर के पैर छूते थे वो साष्टांग प्रणाम या पंचांग प्रणाम कर रहे हैं। तो अच्छी बात है, ये सही कह रहे हैं, कुछ तो प्रकृति ही सिखा देगी आपको। बिल्कुल, धन्यवाद स्वामी जी इस बहुमूल्य मार्गदर्शन के लिए। अब समय आ गया है कि हम इस अपनी परंपराओं पर चलना शुरू कर दें, कहीं ऐसा ना हो कि हम अपनी परंपराओं से बहुत दूर हो जाएं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये चिंता सबकी है, और ये चिंता आपको भी करनी है, और आप अगर चिंता नहीं करेंगे तो वही होगा ना, धीरे 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 धीरे। आपने देखा किस तरह से पारसिया ईरान बन गया, अभी अफगानिस्तान मुक्त हो गया, पाकिस्तान मुक्त हो गया, बांग्लादेश मुक्त हो गया, अरब अब फिर से देखिए रिसाइकिल हो रहा है। अरब के लोग, अभी आपने देखा किस तरह से उन्होंने मंदिर के लिए बड़ी ज़मीन दे करके हमारी सनातन संस्कृति की समृद्ध परंपरा को, हमारी सबसे महान पुस्तक को, गीता को अरबी में अनुवाद करके वो अपने स्कूलों कॉलेजों में पढ़ा रहे हैं, और हमने अपने स्कूल कॉलेजों में गीता को अब तक कोर्स में शामिल नहीं किया। तो मैं ये भी मांग करता हूँ यहाँ के माध्यम से कि गीता को कम से कम राष्ट्रीय पुस्तक घोषित करके सबके अध्ययन की अनिवार्यता बनानी चाहिए, और इसको क्लास 4 से लागू कर देना चाहिए कि 4 से लेकर के सबको संस्कृत और संस्कृत के रूपांतरण में, या अंग्रेजी में या हिंदी में जरूर पढ़ना चाहिए। जब गीता के मूल, जब आप पढ़ते रहेंगे अच्छी चीज़ें बार बार कान में जाएंगी,
या दिमाग में जाएंगी तो आपका लड़का, आपका पल्य अच्छा ही बनेगा, ये तय है। तो परंपराओं पे कोई सुझाव है आपके पास, कोई ऐसा प्रश्न है आपके पास, तो मैं अवश्य उसको देने का, जवाब देने का प्रयास करूंगा। लेकिन आप प्रश्न करते रहिए। प्रश्न करने से क्या होता है कि मुझे भी उत्तर देने में और आपको भी सुनने में अच्छा लगता है। गांव, श्रमिक, परंपरा, संस्कृति एवं संस्कृत का संरक्षण एवं विस्तार की जरूरत नए रूप में आ गई। नया रूप की जरूरत नहीं है। जब रूप ही नया कर देंगे तो फिर वो परंपरा और संस्कृति थोड़े रह जाएगी। आप वो अपसंस्कृति की बात कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। जो प्राचीन हमारी परंपरा है उसको जीवंत रखने की जरूरत है, उसको अक्षुण्ण बनाए रखने की जरूरत है, और उसी रूप में हमको अंगीकृत करना है, उसको आत्मसात करना है, उसको हमको कुछ बदलना नहीं है उसमें। पंचदेव शुक्ल जी, राकेश शरण मिश्र जी, स्वामी जी, हम राकेश शरण मिश्र जी हमारे मंडल संयोजक हैं, मिर्जापुर मंडल के, और बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता हैं। लगातार इनकी सक्रियता बनी हुई है और शंकराचार्य परिषद को मिर्जापुर मंडल के गांव-गांव तक ले जाने के लिए संकल्पित हैं और कर भी रहे हैं। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद देता हूं। स्वामी जी, हम लोग अपनी सनातन खान पान की शैली को भूलते जा रहे हैं और बफर व्यवस्था अपना लिए हैं जो अनुचित है। इस पर प्रकाश डालें। ये भी सही है। क्या है कि आप जब किसी अतिथि को आमंत्रित करते हैं, जब अतिथि देवो भव, अतिथि स्वानो भव नहीं कहीं लिखा है, तो अतिथि अगर देवो भव तो उसको देवता की तरह उसको ले आइए, उसका हाथ पैर धोइए, उसको आराम से आसन दीजिए और उसको प्यार से पूछ पूछ करके खिलाइए। ये हमारी परंपरा है। हमने अभी क्या किया, पहले हम लोग शादियों में जाते थे तो झुंड बना करके गांव के लड़के सब इकट्ठा होकर के, कोई चावल पकड़ता था, कोई दाल पकड़ता था, कोई सफाई करता था, कोई हाथ जोड़ करके खड़ा रहता था कि नहीं आप आइए आइए आइए, बैठिए, पधारिए, कोई पैर धोता था, कोई हाथ धुलाता था। आज तो सब स्वयं से करना है आपको। खाना भी स्वयं से लेना है, पानी भी स्वयं से लेना है, हाथ भी स्वयं से धोना है, और कोई पूछ रहा है तो उनको नमस्कार कर लीजिए, नहीं तो चले जाइए। तो ये जो बफर वाला सिस्टम है, चूंकि क्या है कि अभी मॉडर्न एरा में, लेकिन फिर से लोग उधर जा रहे हैं, लिट्टी बाटी की तरफ जा रहे हैं, और अभी चारपाई पे बैठ करके खाना महंगा हो गया है सोफे पे खाने से। हमने देखा लखनऊ में एक लिट्टी बाटी वाला है, उसने चारपाई बनाया हुआ है, कुआं बनाया हुआ है, घर एकदम खपरेल का बनाया हुआ है, और उसको जाने के लिए, उसके यहाँ जाने के लिए लाइन लगी रहती है। तो सनातन सांस्कृतिक, ये हमारी परंपराओं की समृद्धि है, ये हमारा उसका महत्व है कि अगर हम आज भी, मैं लखनऊ में एक और स्थान बता ही रहा था उस दिन कि देखा था कि जहां गांव बनाए हुए हैं, उस गांव में एंट्री, उस गांव को देखने के लिए 150 रुपये का टिकट था। तो आपने सब, अभी गांव में खपरेल की मकान, मिट्टी के मकान अब नहीं मिलेगी आपको देखने को। आपने ताप इतना बढ़ा दिया, अभी आपने कंक्रीट और लोहे का पूरा इमारत खड़ा कर दिया। आपकी जो पारंपरिक मिट्टी से, मिट्टी लेपन की व्यवस्था, खपरेल की व्यवस्था थी, उसको समाप्त कर दिया। तो ये सो जो खाने पीने, आहार विहार, दिनचर्या, वस्त्र, वेशभूषा, सब धीरे धीरे आपने अपने आप को बदल दिया। इसीलिए आप मूल रूप में नहीं है। जब आप मूल रूप में रहेंगे तो आपको फिर से वही विश्व गुरु की जो उपमा दी जाती थी पूरी दुनिया में, फिर से आपको वो प्राप्त हो जाएगी। शुरुआत करना होगा, शुरुआत अपने से करना होगा। हमने अभी मांग के, अभी वो कहा है, आपसे निवेदन किया है
सप्ताह में एक दिन अपना आहार विहार, अपनी वेशभूषा और पूरी तरह से सत्य आचरण, यह कर आपका जीवन किस तरह से बदलता है। आप मेडिटेशन करने पड़ेगी, आपको योगा प्राणायाम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए कि आपका जीवन ही। मेडिटेशन किसको करने की जरूरत है? जिसको दुनिया भर का एक कचरा दिमाग में भरा हुआ है, जिसको चिंता दुनिया भर की भरी है कि अभी क्या करना है, फिर क्या करना है, किससे क्या झूठ बोलना है, किससे क्या फरेब करना है। तो जो इस प्रकार से व्यक्ति है, उसी को इन सब चीजों की जरूरत है। जो अपनी प्राकृतिक जीवनचर्या में है, जो सनातन वैदिक जीवनचर्या में है, उसको इन सब चीजों की बहुत जरूरत है, इसलिए कि उसका सुबह का समय तो प्रसाद कर रहे हैं, पूरी तरह से उसको स्वीकृत प्रदान किए हुए हैं और उसी को अंगीकृत किए हुए हैं। धर्म और अध्यात्म का अंतर है, ये दोनों अलग अलग हैं। अब यह है कि दोनों दो चीजें हैं। धारणा धर्म, जो ये शरीर धर्म कार्य के लिए आपने धारण किया है, वह धर्म है। मतलब ये जो जीवनचर्या है आपका, सुबह पूजा पाठ, भगवान को पाना, ये सब भगवान को पाने की जो लालसा है, ये अध्यात्म है। धर्म क्या है आपका? चिड़िया को भोजन कराना, पशु पक्षी को भोजन कराना, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगना, प्राणायाम, योगा, ध्यान, समाधि, ये सब आपके धर्म हैं। गरीबों की सहायता, झूठ नहीं बोलना, सत्य बोलना, सब आपके धर्म हैं। तो धर्म और अध्यात्म बिल्कुल दोनों दो चीजें हैं। शायद आपको मैं समझा पाया हूं, नहीं तो एक दिन ये पूरा विषय इसी पे लेकर के चलेंगे। रमेश कुमार मिश्र जी कह रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई भी धार्मिक ग्रंथ घर में नहीं है। यही गलत है। कुछ नहीं तो कम से कम गीता और रामायण इतना तो रखिए ही घर में, और घर भरिए बच्चे को। और आपकी अगर पत्नी गर्भवती होती है तो उसको कम से कम रामायण सुनाइए, उसको आप भगवत गीता सुनाइए। ये सुनने से डॉक्टर भी अब तो इस बात को कह रहा है, इस थेरेपी को कह रहा है कि आप स्वीकार करिए उसको, कि जब पत्नी गर्भवती हो या गर्भ धारण की हुई हो तो उसको अच्छी चीज खिलाइए, स्वास्थ्यवर्धक चीजें खिलाइए, पौष्टिक चीजें खिलाइए, ऑर्गेनिक चीजें खिलाइए, खाद रहित चीजें खिलाइए, और उसको शास्त्र अध्ययन करने के लिए कहिए या शास्त्र श्रवण करने के लिए बोलिए। ये आवश्यक है। तो इतना तो कम से कम करिए कि गीता और रामायण इतना दो तो घर में अवश्य रखिए। वेद मत रखिए, भले मत रखिए, क्योंकि वेद बहुत गूढ़ रहस्य की किताबें हैं और हो सकता है कि आपके लिए क्लिष्ट हो, लेकिन जो पढ़ने वाले लोग हैं उनको अवश्य पढ़ना चाहिए। सभी जाति धर्मों के लोगों को पढ़ना चाहिए। मैं तो मुसलमानों को भी कहा हूं कि गीता एक बार अवश्य पढ़िए। गीता पढ़ करके देखिए, फिर आप कुरान भूल जाएंगे, क्योंकि उसमें जो बातें लिखी गई हैं, हालांकि गीता से काफ़ी कुछ कॉपी की गई है, लेकिन उसको चूंकि जो मूल रूप में नहीं है, जो मूल नहीं है, जो मूल के साथ नहीं है, वो क्या होगा, वैसे ही कुरान है। मैं उसकी बहुत नहीं करता हूं कि उसके व्याख्याकर्ता जो हैं आजकल, उसमें कुछ किसी किताब में कोई गलत बात नहीं लिखी रहती है, लेकिन उसके व्याख्याता ये जो मौलाना है, ये अपनी दुकान चलाने के लिए कुछ भी उसकी व्याख्या करते हैं, और समाज को बांटने का सबसे बड़ा किसी ने जिम्मा लिया हुआ है तो मौलाना लिए हुए हैं, टोपी लगा करके। इनको अजीब दिखते हुए हैं। नमो नमः। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को अभी, रिंकू बाबू, गुरुजी शनिवार को खिचड़ी खाने की परंपरा क्यों है?
और किसी का कोई प्रश्न है कि खिचड़ी का उत्तर दूं? तो ये है कि माह में सप्ताह में एक दिन, चूंकि आप ऐसा कचरा पट्टी खाते रहते हैं, तो हमारे बड़े बुजुर्गों ने, चूंकि ऐसा कोई ऋषि परंपरा में नहीं लिखा है, वैसे भी खिचड़ी शाम को बनती है। और सनातन की आहार विहार की जीवनचर्या है, उसमें लिखा है कि शाम को हमेशा हल्का भोजन करना चाहिए। आजकल मैं सूर्यास्त के पहले ही भोजन कर लेता हूँ, मैंने जिसको आप डिनर कहते हैं, शाम का भोजन ऐसे कुछ फलाहार कर लेता हूँ। अभी स्वस्थ जीवनचर्या मेरी चल रही है, तो सबको ये इसको अपनाना। इसी कारण कम से कम सप्ताह में एक हल्का भोजन, एक औषधीय भोजन करने की परंपरा हमारे यहाँ रही है। तो सप्ताहांत तो होता है शनिवार को, इसलिए उस सप्ताह के अंत में हम लोग ये भोजन खिचड़ी की करते हैं। ऐसी कोई वैदिक परंपरा उसके लिए नहीं है। शरीर हल्का रहे, सप्ताह में एक दिन हल्का भोजन के लिए ही खिचड़ी की परंपरा हमारे यहाँ शुरू की गई, और इसको कड़ाई से पालन अवश्य करना चाहिए। तो मैं और प्रश्न आमंत्रित कर रहा हूं कि अगर और आपके पास कोई प्रश्न हो तो अवश्य करते रहिए, प्रश्न होते रहने चाहिए। सुनीता चौबे जी, सनातन धर्म और मानव धर्म में क्या फर्क है? सनातन धर्म ही मानव धर्म है, बाकी सब अमानव धर्म है। और सनातन धर्म ही मानवीयता की बात करता है, इसलिए कि वो कहता है कि विश्व बंधुत्व की बात करता है, सर्वे भवन्तु की बात करता है, और सभी सुखी हों। यह बात सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म के लोग कहते हैं। वह कोई हम मैं की बात नहीं करते हैं, वह सर्व की बात करते हैं, सब की बात करते हैं। इसलिए ये धर्म है, सनातन धर्म ही प्राकृतिक धर्म है, बाकी सब अप्राकृतिक और अमानवीय धर्म है। और कोई प्रश्न है किसी का? जैन धर्म सनातन उछलता रहता है। तो हमारी जो जीवचर्या है, हमारी जो परंपरा है, वो सूर्यास्त से पहले ही खा लेने की रही है, और वो धीरे धीरे आपने छोड़ दिया। आजकल 1 बजे लोग खाते हैं, 12 बजे खाते हैं, इसलिए लगातार वैद्य के पास रहते हैं, डॉक्टर के पास रहते हैं, अस्वस्थ रहते हैं। तो अगर आप सनातन जीवन शैली को अपना लेंगे, जिसकी लगातार मैं आप सबसे अपेक्षा कर रहा हूँ, आप सबको बता रहा हूँ, तो आपका जीवन कम से कम रुग्णता मुक्त हो जाएगा। आप स्वस्थ जीवनचर्या से, स्वस्थ शरीर लेकर के इस समाज का कल्याण करेंगे, और समाज से राष्ट्र का कल्याण करेंगे। अब ये है कि कोरोना की महामारी में भोजन के लिए कहा जा रहा है कि एक तो मांसाहार को छोड़ दीजिए। आप मांसाहार धीरे धीरे लोगों ने छोड़ ही दिया है, और कोरोना 4 महीने रहेगा, और तो शायद पूरी समाज से ये महामारी का आमंत्रण देने वाला मांसाहार भोज्य पदार्थ है, यह समाप्त होगा, और हम शाकाहारी, पूर्ण शाकाहारी बन करके इस एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं, करेंगे। राकेश शरण मिश्र जी ने बड़ा ही मार्मिक प्रश्न उठा दिया है। तो स्वामी जी, क्या परिषद से जुड़े सभी लोग शाकाहारी भोजन करते हैं या मांसाहार वाले लोग भी परिषद के सदस्य हैं? अब मैं तो यही अपेक्षा करता हूँ। देखो क्या है
इससे मैं भेद विभेद नहीं उत्पन्न कर सकता हूँ, कौन मांसाहारी है कौन शाकाहारी है। लेकिन मैं सबसे अपेक्षा करता हूँ, जो लोग आत्मावान हैं और जो लोग हमको मानने वाले लोग हैं और जो हमारी परंपराओं को मानने वाले लोग हैं, वो शाकाहार अपनाते हैं और वो अवश्य शाकाहार अपना रहे हैं। और मैं इस बात को अभी तो नहीं कह पाऊंगा, लेकिन आगे चल करके इतना जरूर करूंगा कि कम से कम जो पदाधिकारी रहे वो तो शाकाहारी अपनाए ही, शाकाहार रहे ही। अब चूंकि मैं समस्त सबको हिंदू मानता हूं, मैं तो पशु पक्षियों की सेवा के लिए भी ये संगठन बना है और ये संगठन तो खुद शंकराचार्य ने आशीर्वाद देकर के बनाया है। मैं उनकी ही प्रेरणा से बना हुआ ये संगठन समझता हूँ, उनकी ही कदमों पे चलने वाला ये संगठन है। तो उसके पदाधिकारी भी अवश्य अवश्य शाकाहारी बन करके निकलेंगे और शाकाहारी रहेंगे। अब फिर से एक बार आप पूछ रहे हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सनातन। रोहिल्ला अरविंद एक दिन और बता चुका हूं, सनातन मीन्स जिसका कोई आदि और अंत ना हो, यह सनातन है। और हमारा वैदिक धर्म के इतिहास के बारे में कोई नहीं जानता है, उसकी स्थापना कब हुई कोई नहीं जानता है, उसका संस्थापक कौन है कोई नहीं जानता है। इसलिए इसको सनातन सनातन कहते हैं, जिसका न कोई आदि है न अंत भी नहीं है, कभी अंत नहीं हो सकता है, हमको पूरा विश्वास है, वही सनातन है। जय हो सनातन धर्म की। रमेश कुमार मिश्र, जय सनातन, जन जन सनातन। और किसी का कोई प्रश्न है शेष? मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी बातें जो कहा हूँ उसको आप जरूर स्वीकार करेंगे और कम से कम शंकराचार्य के जितने पदाधिकारी हैं शंकराचार्य परिषद के, वो कम से कम एक दिन अपना पूरा फोटो धोती अंग वस्त्रम में हमको खींचेंगे और डालेंगे यहाँ पे। और ये जरूरी नहीं कि शंकराचार्य परिषद के लोग ही, जो लोग भी अपने आप को हिंदू कहते हैं, जो लोग भी अपने आप को सनातन संस्कृति के वाहक कहते हैं, सब लोगों को ऐसा करना ही चाहिए और करेंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। तो ऐसा करेंगे। मेरे व्यक्तिगत नंबर पे, जो नंबर फेसबुक में चल रहा है, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप करिए, अपना एक फ़ोटो ज़रूर क्लिक करके अपने नाम के साथ मुझे भेजिए। मुझे देख करके बहुत सुकून मिलेगा और मैं आपको खूब आशीर्वाद प्रेषित करूँगा। आप सबने प्रश्न किया, हम उत्तर दे पाए, आप संतुष्ट हो पाए। अगर नहीं हो पाए तो मुझे ज़रूर इनबॉक्स कीजिए, मुझे लिखते रहिए, सुझाव देते रहिए, यहाँ भी सुझाव देते रहिए किस प्रकार से शंकराचार्य परिषद को आगे हम लेके जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।